अगला जो हमारा टॉपिक है कहता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब संसाधन को बचा के रखना क्यों आवश्यक है। अब बचा के नहीं रखिएगा तो बाल बच्चा कैसे उपयोग करेगा। देखिए सुनिए, संसाधनों का संरक्षण, तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं जो है क्या होती है, उत्पन्न हो रही है। संसाधन को बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, उसके बाद असमयक मौसम परिवर्तन परिवर्तन ठीक है, असमयक मौसम परिवर्तन इत्यादि। संसाधनों के संरक्षण से ही इन समस्याओं से बचा जा सकता है। देखिए, संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है। मृदा का क्षरण, मृदा का नष्ट होना, उपजाऊ शक्ति घटना, उसके गुणवत्ता में कमी आना। ओजोन का क्षय, ओजोन हमारा एक वायुमंडलीय परत है और यह जो है परावैंगनिक किरणों को हमारे धरती पर आने से रोकता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से भी जाना जाता है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन का मतलब हुआ कि पृथ्वी का जो सामान्य तापमान है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जैसे सामान्य तापमान 25-30 तक ठीक ठाक है, अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए 30-35-40-50, तब जो है धरती पर रहने वाला जो जीव जंतु है वो क्या हो जाएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम मरने लगेगा। तो ये भूमंडलीय तापन हुआ, मतलब जितना तापमान होना चाहिए साधारण उससे अधिक ज़्यादा बढ़ जाना। अगला है भूमि विस्थापन, मतलब भूमि टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाना। अम्लीय वर्षा, उसके बाद जो है असमयक मौसम परिवर्तन, वर्षा होना चाहिए वर्षा के समय में तो कुछ दिन बाद लेट होगा, धान रोपा पा जाएगा तब होगा। ठीक है, उसके बाद रोपे घड़ी जो है नहीं पड़ेगा, फिर जो है बीच में पड़ेगा खूब दहा बहा, और फिर जो है सुखाड़ कर देगा। तो ये क्या है, असमयक मौसम परिवर्तन। तो ये सभी समस्या उत्पन्न होता है। तो इतना हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। साथ ही साथ संसाधन को बचा के रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य के जो है भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, किया जा सके और विकास किया जाए। ठीक है, विकास किया जा सके। ध्यान से सुनिएगा, संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक क्यों है। तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण जो है में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, उसके बाद आपका भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमयक मौसम इत्यादि। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। साथ ही साथ संसाधन को भविष्य में उपयोग किया जा सके और उससे जो है विकास किया जा सके, तो इसलिए संसाधनों को बचाकर रखना आवश्यक है। अगर आपको जो है आपके पास 100 रुपया है, आप एक ही दिन में उपयोग करके ख़त्म कर दिएगा, तब बिहान अगर ज़रूरत पड़ेगा, कल आपका ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या करिएगा। तो इसलिए कुछ संसाधन बचा कर रखेगा तो आगे काम आएगा, आगे भी विकास होते रहेगा। तो इस प्रकार से इसको लिख देना है, कोई दिक्कत। चलते हैं हम लोग अगला। देखिए अगला, डाकुओं का अर्थव्यवस्था। डाकू और चोर आप लोग जानते होंगे। डाकू और चोर, चोर के मतलब जो चुप के चोरी करे वो चोर, और डकैत के मतलब कह के चोरी करे कि चोरा चोरा बहुत रहे जो। ठीक है, एकदम ऐसे एकदम छतिया ठोक के पोस्टर मार दिया कि फलनमा के घर में जो है चोरी होगा, नहीं तो फलनमा घर जो है तोर बेटा किडनैप हो जाएगा, ये डकैती हुआ कह के। ठीक है, तो अब देखिए डाकू क्या करता है, जैसे तैसे उपयोग करेगा कोई भी चीज़। जैसे चोर आता है या डाकू आता है तो क्या करता है कि मेन चीज़ जो है घर से लेगा, सोना चांदी जेवर जठिया, और लेके निकल जाएगा। बाकी बक्सा पेटी कपड़ा लत्ता सगरो फेंक फाक के जाएगा। ठीक है, गेहूँ चाउर सब छीट छाट देगा। अगर गेहूँ चाउर जो है जेवर जठिया के साथ साथ गेहूँ चाउर, उसके बाद जो है आपका कपड़ा लत्ता भी ले जाएगा तो कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं। लेकिन क्या देता है, जैसे तैसे फेंक देता। कुछ फ़ायदा के चक्कर में रहेगा तो पूरे फ़ायदा होकर चल जाएगा। गलती से धरा गया तो उसे है समझे में आ जाएगा उसको,
सब फायदा निकाल देगा। तो इसलिए वो जैसे तैसे उपयोग करता। तो डाकू के मतलब हुआ आधा उपयोग करना, कुछ उपयोग करना और कुछ बर्बाद कर देना। ठीक है, तो देखिए मानव एवं तकनीक की श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति, मानव एवं तकनीक के श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मानव एवं तकनीक का श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मानव एवं तकनीक के श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति अर्थात संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, अविवेकपूर्ण उपयोग डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, लिखेंगे मानव एवं तकनीक के श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति अर्थात संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग किया जाना डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहलाता। मतलब कुछ उपयोग किया और कुछ बर्बाद कर दिया। उपयोग करे लेवे नहीं किया, जैसे तैसे जो है उपयोग करके बर्बाद कर दिया। कुछ उपयोग किया कुछ बर्बाद कर दिया। तो ये जो है आपका डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो लिख लेंगे आप लोग। अगला है हमारा सतत विकास। सतत मीन्स होता है लगातार, सतत मीन्स लगातार, सतत मीन्स लगातार। अब विकास मीन्स हम बताए सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन के मतलब हुआ कि पहले से बेहतर हो जाना, पहले से क्या हो जाना, बेहतर हो जाना। तो सतत विकास के मतलब हुआ लगातार सकारात्मक परिवर्तन होते रहना, मतलब लगातार जो है बेहतर होते रहना। लगातार क्या होते रहना, बेहतर होते रहना, मतलब बेहतर जो है बदलाव आते रहना, सही बदलाव आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखेंगे तो विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करके विकास किया जाए और कुछ संसाधन भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए, कुछ संसाधन भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए, तो उसे जो है सतत विकास कहा जाता है। देखिए अब हमारे पास मान लिया जाए कि कुछ संसाधन है, तो विकास करने के लिए दो बात, एक तो आपका कुछ संसाधन को आपको वर्तमान में उपयोग करना होगा, क्योंकि कुछ ज़रूरत का सामान लाना होगा, कुछ जो है आपका पूंजी लगाना होगा, ताकि फिर से उससे जो है पुनः जो है आमदनी किया जाए। तो पहली बात तो कुछ उपयोग करना होगा और साथ ही साथ कुछ बचा कर रखना है कि जब नए हमारे पास रहेगा संसाधन, नए आया, नए लाभ हुआ, तब हम जो बचा हुआ पैसा है उससे हम क्या करें, उपयोग करें और उससे हमारा विकास होते रहे। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए आज 100 रुपया आ रहा है, तो क्या करना चाहिए कि 50 रुपया, 80 रुपया, आपका जितना हो सके 50 से 80 रुपया आप उपयोग किए और 20 रुपया से 30 रुपया बचा के रखें, ताकि आपको अगर कल नहीं आया तो उस 20-50 जो बचा के रखे, कल उसका उपयोग करके आप अपना काम चला सकें, खा सकें, रह सकें, कुछ काम पड़ जाए तो उसका जो है उपयोग करके आप करवा सकें। तो इससे आपका लगातार विकास होते रहेगा। तो विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करके विकास किया जाए और कुछ संसाधन भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए, आने वाले पीढ़ी के लिए, बाल बच्चा के लिए। ठीक है, तो कुछ संसाधन भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए, तो उसे जो है आपका सतत विकास कहा जाता है। विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करके विकास किया जाए तथा कुछ संसाधन को भविष्य के लिए बचाकर रखा जाए या अगले पीढ़ी के लिए बचाकर रखा जाए, तो उसे जो है आपका सतत विकास कहा जाता है। अगला जो है हमारा टॉपिक, चलिए अगला टॉपिक हमारा देखिए है संसाधन का वर्गीकरण। तो पढ़ ही लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी
को बचाने से संबंधित ये सब है, हमारे पर्यावरण को बचाने से संबंधित है ये सब। ठीक है, कहता है तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था इसका आयोजन 3 जून 1992 ईस्वी, 3 से 14 जून, ठीक है, 3 से 14 जून तक ये सम्मेलन चला था। तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राजील में जो है किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राजील में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। अगला है कि इसमें विकसित एवं विकासशील देश, इसमें विकसित एवं विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था पृथ्वी से जुड़ी बातों के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, तो ये हुआ था कब, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इसमें कितना देश के लोग भाग लिया था, कितना प्रतिनिधि था, तो 178 प्रतिनिधि था विकसित और विकासशील देश के। अगला है कि इस सम्मेलन में जो है क्यों सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया। इसमें काम क्या हुआ, तो इसमें जो है बात किया गया ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पृथ्वी का जो तापमान है इसी को कहते हैं भूमंडलीय तापन। ग्लोबल जो वार्मिंग है, इसकी जो पूरा पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए उस पर विचार विमर्श हुआ। वन संरक्षण, वन पेड़ पौधों को कैसे बचाया जाए ताकि हमारा पृथ्वी बचा रहे। जैव विविधता, बहुत सारा जीव नष्ट हो रहा है, पेड़ पौधा नष्ट हो रहा है, तो सभी जीव बचा होना चाहिए ताकि उस जो अन्योन्य क्रिया है, एक दूसरे के बीच का जो संबंध का क्रिया है वो होते रहेगा, तभी हमारा पृथ्वी सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो जैव विविधता को कैसे जो है सुरक्षित रखना है। कार्यक्रम 21, इसमें 21 को काम था, तो कार्यक्रम 21 पर विचार करना था और रियो घोषणा पत्र, इन सभी चीज़ों पर समझौता करना था। ठीक है, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। तो आप इसको जो है लिख लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा। चलिए अगला जो है हमारा दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 23 से 27 जून, ठीक है, 23 से 27 जून 1997, ये जो है आपका 5 साल के बाद। ठीक है, तो 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में जो है किया गया था और यह जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के कई साल बाद, 5 साल के बाद। ठीक है, चलिए अगला है, इसका जो है आयोजन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद किया गया था, इसलिए इसे जो है +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो हमारा है, आइए ये सब में कुछ है नहीं तो आप जो है 1 से 2 बार पढ़िएगा इसको। ठीक है, इसका आयोजन जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तो इसका आयोजन जो है आपका 26 अगस्त से 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में किया गया था। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में इसका आयोजित किया गया था। इसमें जो है विकसित और विकासशील देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1 दूना है 2000 प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इतना आदमी हो गया, ढेर आदमी भीड़ लगभग पंचायती हो। ठीक है, तो इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधी जो है 150 धारा, 150 चीज़ों पर जो है विचार विमर्श करना था, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं हो पाया। तो सबसे पहले जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को हुआ था जोहान्सबर्ग में। पहला पूछेगा तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। दूसरा जो हुआ आपका 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को आपका न्यूयॉर्क में। तीसरा आपका हो गया 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जोहान्सबर्ग में। इसमें कै प्रतिनिधि भाग लिया था, तो 2000 प्रतिनिधि। +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को जाना जाता है। चलिए अगला देखिए,
कार्यक्रम 21, एजेंडा 21 भी इसको कहते हैं, ठीक है, कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21। तो देखिए कार्यक्रम 21 जो है आपका, कार्यक्रम 21 जो है 800 पेज का एक घोषणा पत्र था। कार्यक्रम 21 जो था उसमें 800 पेज का एक घोषणा पत्र बनाया गया था, जिसमें सतत विकास के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था। जिससे सतत विकास कैसे होगा उसमें 21 गो कार्यक्रम बताया गया था कि 21 काम करना होगा जिससे हमारा सतत विकास होगा। और था कितना पेज का एजेंडा 21? 800 पेज का। और कई गो कार्यक्रम उसमें था? तो 21 गो कार्यक्रम था, ठीक है। इसमें होने वाले खर्च का जो वहन करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था। कार्यक्रम 21 में होने वाले जो खर्च था उसका खर्च उठाने का जो संस्था बनाया गया था, विश्व पर्यावरण कोष का स्थापना किया गया था। यह कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के देख रेख में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह कार्यक्रम अभी हम पढ़े थे, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कि कार्यक्रम 21 को स्वीकृत करना। तो कार्यक्रम 21 की जो स्वीकृति दिया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो भी अध्यक्ष थे उनके द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था, मतलब इसको स्वीकार किया गया था कि इसको लाया जाए, ठीक है। इसका खर्चा बल के उठाएगा, तो इसके लिए विश्व पर्यावरण कोष बनाया गया, ठीक है। और ये था कितना पेज का? तो 800 पेज का। इसमें कार्यक्रम कई गो बनाया गया था? 21 कार्यक्रम था, जिससे हमारा सतत विकास होगा। तो इस जो है कार्यक्रम 21 की स्वीकृति किसने दिया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अध्यक्ष, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अध्यक्ष। कोई दिक्कत? चलिए अगला हमारा देखिए क्योटो सम्मेलन, ठीक है। तो क्योटो सम्मेलन, इसका जो आयोजन हुआ था दिसंबर 1997 ईस्वी में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। क्योटो सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 को, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। और ये जो हुआ था जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योटो सम्मेलन। इसमें जो है 159 देश भाग लिया था। क्योटो सम्मेलन क्यों हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। कब हुआ था? तो दिसंबर 1997 को। कितने देश भाग लिए थे? तो 159 देश भाग लिए थे। कहाँ हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए क्योटो सम्मेलन, ठीक है। क्योटो सम्मेलन 2 पॉइंट हम लोग अभी पढ़े, उसके बाद जो है तीसरा उसमें नहीं हटा था। तो और क्या इसका जो है मुख्य उद्देश्य था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है 6 गैस को जिम्मेदार बताया गया था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, इन 6 गैसों को जिम्मेवार माना गया। मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी के जो भूमंडलीय जो तापन है, पूरा पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है बल, इसके लिए कई गो गैस जिम्मेदार? कई गो? तो आपका जो है 6 गैस जिम्मेदार। कई गैस? 6। CO2, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, 6 गैस। तो 6 गैसों को जो है जिम्मेवार माना गया। इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बना। मतलब इन गैसों को जो है इतना ज़्यादा जो पर्यावरण में उत्सर्जित हो रहा है, इस पर कटौती बल किया जाए, इसको कम किया जाए। पर्यावरण में इतना जो है कोई भी ऐसा काम ना करें कि ये सब गैस जो है पर्यावरण में उत्पन्न होकर आवे। तो ये सहमति बना कटौती पर। यूरोपीय संघ जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% और जापान जो है 6% गैस की कटौती पर सहमत हुए। ये 6 गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ठीक है। कौन गैस? तो ग्रीन हाउस गैस 6 गो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गैस जो है, तो इन सभी में कटौती पर जो है सहमति बना। और जिसमें आपका यूरोपीय संघ 8%, अमेरिका 7% और जापान जो है 6% कटौती करने पर सहमत हो। मतलब बल इतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, इसको कम करने के प्रयास करेंगे। और इसे जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है।
अगला टॉपिक में हम लोग आइए। चलिए अगला टॉपिक हमारा जो है ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट। अब हमारा आ गया क्या, ऑब्जेक्टिव। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फटाफट। कहता है संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था, तो जिमरमैन जो है कहा था। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में बांटा गया है। हम बताए कि जिसमें उ लगल रहेगा तो दू दू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर कई भाग में, तो 2 भाग में। स्वामित्व के आधार पर कितने भाग में, तो 4 भाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विकास स्तर के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, तो ये बात कहे थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे मेधा पाटेकर थे। के थे वो, तो आपका मेधा पाटेकर थे। चिपको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपके का मन करेगा तब जब सुंदर रहेगी तब, तो सुंदर रहेगी तो चिपके का मन करेगा। तो सुंदर से हो गया सुंदरलाल बहुगुणा, चिपकना तो जो है आपका क्या होगा, चिपको आंदोलन। चिपकेगा कब, जब सुंदर रहेगा तब। तो चिपको आंदोलन के जो है नेता कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थे मेधा पाटेकर। चलिए अगला क्वेश्चन में, सर्वप्रथम विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण का विचार जो है किसने रखा और कब, तो क्लब ऑफ रोम ने जो है सर्वप्रथम विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण का विचार रखा। कब रखा, तो 1968 ईस्वी में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है और इसका प्रकाशन कब हुआ, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के जो लेखक हैं ये प्रकाशक जो हैं शमशेर हैं। और कब ये प्रकाशित हुआ, तो 1974 ईस्वी में। अगला है विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो 1972 ईस्वी में स्कॉटहोम में। विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो 1972 ईस्वी में स्कॉटहोम में। अगला है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका शुरुआत कब से हुआ, तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है आपका 5 जून को। और 1972 के विश्व शिखर सम्मेलन के बाद ये मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, पर्यावरण दिवस जो मनाया जाना शुरू हुआ कब से, तो 1972 के विश्व शिखर सम्मेलन के बाद से। कब मनाया जाता है, तो आपका 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कब और कहाँ हुआ, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राजील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है, तो +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में हुआ था, क्योटो नामक शहर में। और क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था, तो 159 देश भाग लिया था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितने गैसों को जिम्मेवार माना गया है, तो 6 गैसों को। क्योटो सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है, तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका पुनः पूर्ति योग्य या नवीकरणीय संसाधन है। अगला कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो तटीय सीमा रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से मतलब जैसे तैसे उपयोग जब करता है तो उसी को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हमारा सेट हो गया। तो सेट आप जो है क्या करिएगा, ऐसे भी बन जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, तो 2 भाग में। अगला है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, तो 2 भागों में। अगला है स्वामित्व के आधार पर कई भाग में, तो 4 भाग में हो जाएगा। अगला देखिए विकास स्तर के आधार पर तो कई भाग में, 4 भाग में। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत जो किए थे मेधा पाटेकर किए थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो चिपकेगा कब, जब सुंदर रहेगा तब, तो चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को।
अगला कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो आपका 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को। अगला जो है आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27, नहीं सॉरी, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ आपका क्या, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को। द्वितीय जो हुआ आपका 23 से 27 जून 1997 को, ठीक है, तो द्वितीय है ना, तो ठीक है। ये अगला है तृतीय, तो तृतीय आपका हो जाएगा 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका जोहान्सबर्ग में हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट, जितना हम आपको बता दिए, आपका इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त साथी को शेयर करिए और उनको जोड़ने का प्रयास करिए। हम जो है और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। आपको अगर जो है इस तरह का ये पूरा PDF नोट्स चाहिए तो हमारे जो है नंबर पर संपर्क करें, और हमारा ये नंबर है, ठीक है, हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। आपको जो है 8084320762, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, और आपको जो है अगर नोट्स PDF चाहिए तो आपको जो है मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।